मैंने यहाँ रहने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके द्वारा किए गए अत्याचार को सहन नहीं कर सकती। बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। पापा, मुझे मिस ना करना। एक बेटी का ये मैसेज अपने पिता को पहुँचता है और उसके कुछ समय बाद माँ को कॉल आता है जिसमें कहा गया, आपकी बेटी तीसरी मंजिल की छत से कूद गई है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। ये बेटी थी रसिका जैन, वही रसिका जिसके लिए सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। ये वही रसिका है जिसके लिए ट्विटर पर जस्टिस फॉर रसिका की बाढ़ आई हुई है। वही रसिका जैन जिसे गुजरात की आयशा आरिफ खान के बाद लोग इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता अलीपुर की 25 साल की रसिका जैन की शादी 9 फरवरी 2020 को कुशल अग्रवाल नाम के एक बड़े बिजनेसमैन से हुई थी। इस शादी में रसिका के पिता महेंद्र जैन ने शादी के खर्चों के अलावा 7 करोड़ का दहेज भी दिया था, लेकिन पिता के सारे ख्वाब उसकी बेटी के साथ चले गए। आखिर शादी के बाद ऐसा भी क्या हुआ कि रसिका को अपनी जान देनी पड़ी। रिसोर्ट्स और कई होटल्स के मालिक कुशल अग्रवाल के साथ रसिका का जीवन अभी शुरू ही हुआ था। कुछ चीज़ें बिगड़ने लगीं। शादी को ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ था कि रसिका 5 जनवरी 2021 को अपने पिता के घर वापस आ गई। उसने अपने पिता को पति द्वारा टॉर्चर की सब कहानी बताई। साथ ही उसने ससुराल ना जाने की जिद भी पकड़ ली। रसिका के माँ बाप इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ससुराल वाले नरेश अग्रवाल रसिका के पिता महेंद्र जैन से निवेदन किया कि वह दंपति के पति को मौका दें। ससुराल पक्ष के निवेदन के बाद रसिका के पिता ने उसे समझाया बुझाया और 13 फरवरी को वो अपने ससुराल वापस चली गई। उस पिता ने उस भरोसे के साथ बेटी को वापस भेज दिया, शायद अब बिटिया को ससुराल में कोई परेशानी ना हो। लेकिन 16 फरवरी की तारीख को कुछ ऐसे हुआ कि रसिका के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 16 तारीख को ही रसिका के फ़ोन से पिता को मैसेज गया। फिर उसके 15 मिनट बाद ही रसिका की मां संगीता जैन को साफ नीलम अग्रवाल का फ़ोन आया कि उनकी बेटी तीसरी मंजिल की छत से कूद गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। परिवार अस्पताल पहुंचता है और अपनी बेटी को सफ़ेद कफन में लिपटा देख टूट जाता है। बिटिया इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, लेकिन उसके बाद शुरू होता है आरोप का सिलसिला। आत्महत्या के में गड़ा ये मामला हत्या का रूप ले लेता है। रसिका के पिता अपने दामाद गंभीर आरोप लगाते हैं। वो अपने दामाद पर रसिका की हत्या का आरोप लगाते हैं। महेंद्र के मुताबिक शादी के बाद कुशल रसिका के परिवार से पैसे मांगने के लिए कहता था और जब वह इससे इनकार करती थी तब वह उसे मारता पीटता भी था। साथ ही महेंद्र जैन अपने ही दामाद पर इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि उनका दामाद कई तरह के ड्रग्स का सेवन भी करता था, इसलिए अक्सर रसिका से किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती थी। तो वही रसिका के परिवार वालों का कहना है कि पिछले साल नवंबर में रसिका के दंपति जीवन को सुलझाने के लिए उसके ससुराल भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी यातनाएं बंद नहीं हुई। जब लगातार पैसों की डिमांड और बेटी पर टॉर्चर बढ़ता रहा तो 5 जनवरी 2021 को वो वापस घर आ गई। बाद में रसिका के ससुराल के निवेदन पर उसे समझाया गया कि ससुराल दोबारा वापस भेजा गया। पिता के इन सभी आरोपों के बाद ससुराल पक्ष इन सभी आरोपों का पूरी तरह खंडन कर रहा है। कुशल के पिता नरेश अग्रवाल का कहना है कि 16 फरवरी को ही घटना के समय वो और उनका बेटा घर पर नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि उनके लड़के के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि रसिका उनके घर की बहू नहीं बेटी थी। तो वही रसिका के पिता ससुराल की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके बयान के बाद 13 फरवरी को जब वापस उनकी बेटी ससुराल गई, पति ने रसिका को मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर कर दिया, जिस वजह से उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया। रसिका के पिता के दिए गए इन बयानों के आधार पर अलीपुर पुलिस ने फिलहाल ससुराल के पक्ष के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, दुल्हन के साथ दुर्व्यवहार करने और साजिश रचने का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही घर के सीसीटीवी फोटोज के आधार पर इन मामलों की जांच भी शुरू कर दी है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।